अब मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साहब के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इंटेंट और कैपेबिलिटी की जो हमने एक बार पहले भी आपके शो में बात करी थी चीमा साहब, बात वो है कि आज की तारीख में पाकिस्तान इतना कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा हो गया या पाकिस्तान ने कश्मीर का हाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान और मसाइल से घिरा हुआ है। जिस दिन वो मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, पाकिस्तान फिर कश्मीर में करेगा। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। पाकिस्तान इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट द मूड है उनका जेहन में। दे कंपेयर देमसेल्फ विद द चाइना, दे कंपेयर देमसेल्फ विद द रशिया, दे कंपेयर देमसेल्फ विद अमेरिका। आपका आपका आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते हैं। ये जो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं देखता रहा हूं जयशंकर साहब की एक एक वर्ड को मैं देखता रहा हूं। आपका नाम वो लेते इस तरीके से है कि द स्टेट्स दोर आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, स्टेट्स दोज आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म। वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेने से वी विल डाउनग्रेड देम आवरसेल्फ। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल टू ऑरेंजेस है इस वक्त। भुट्टो हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक हैंडलर है, वो उनको ऑपरेट कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है। और वो बंदा जाती तौर पर बताएं इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आपके साथ आपकी लॉबी डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भूल जाते हैं आप कि आप टूटे फूटे एटॉमिक पावर भी हैं। आप दुनिया किस तरह बर्दाश्त करेगी आपको? दुनिया किस तरीके से आपसे बात करेगी? आपका क्या मुझे आप कंपेयर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो को जयशंकर के साथ। बिलावल भुट्टो की जो हुकूमत है 25 मील रेडियस के अंदर है, फेडरल गवर्नमेंट है ना उनके। मैं बाप की जो सल्तनत है सिंध, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो is a federal minister of this current government, and that government's jurisdiction is 25-mile radius with the 72 ministers. और उनको पता है कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आया है। बिलावल भुट्टो के वापस जाने तक पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी होगी या नहीं होगी, तो उनको प्रोटोकॉल किस तरह मिलेगा यहां से? उनको जयशंकर क्या रिस्पेक्ट देगा भाई? हम तो वापस मैदान में अखाड़े में आ गए हैं और हम जो है वो दोबारा अमेरिका में रेलेवेंट हो गए हैं। इमरान खान मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, टोनी बिल्किन, बिलावल भुट्टो, व्हाट ही हैज टू ऑफर टोनी बिल्किन? अफगानिस्तान तो आप दे चुके हैं, अफगानिस्तान तो आपके हाथों से निकल गया। वो बल्कि कह रहे हैं कि आप पहले अफगानिस्तान की बेस पे बात करते थे, आप पकौड़ों की तजारत करेंगे उनके साथ? क्या देंगे? व्हाट इमरान खान, व्हाट इज शहबाज शरीफ, व्हाट बिलावल भुट्टो हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड, व्हाट टू टोनी बिल्किन? क्या ऑफर करेंगे आप? पैसे तो मांग रहे हैं, वो क्लाइमेट जस्टिस के पैसे तो मांग रहे हैं। वो तो लेंगे, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो मुसलसल कहते हैं कि दुनिया जो है वो तो कहते हैं कि हमें नोट दिखाओ, हमारा मूड बने, बड़े देर से कह रहे हैं वो। तर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है। फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो वो है वो कमेंट्स करना जो है वो बंद करे। हमारे जिस तरह के भी ताल्लुकात हैं, इंडिया को इससे क्या लेना देना? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये समझता है कि अगर इंडिया अमेरिका पे प्रेशर डालेगा तो शायद अमेरिका कोई बात सुने? एक बात। दूसरी बात ये भी तारड़ साहब कही जा रही है कि जो पाकिस्तान को F-16 प्रोग्राम दिया गया है, बेसिकली ये इंडिया को अलर्ट किया गया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े होगे और रशिया से इसी तरह फेवर लेते रहोगे तो हम पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस और पाकिस्तान से अपना कोऑपरेशन बढ़ा देंगे। तो दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में इसको पहले डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल छप चुका है कि F-16 को अपग्रेड सिर्फ इसलिए किया गया था कि भारत क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका की सपोर्ट नहीं कर रहा था, और जो भारत था वो मुसलसल तेल ले रहा रशिया से, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा आज माफिया मांगी है टोनी बिल्किन ने आपके F-16 को अपग्रेड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब सवाल किया गया इन्होंने रिटर्न लिख के उनको बताया है, और खुदा दा नाजे हमने कोई भी ऐसे नई शुरली नहीं दी पाकिस्तान को, वो तो टूटे फूटे खलोते जे F-16 दे असा टायरा जो वहां पर ही सिर्फ
असा उन्होंने कोई नवी शह नहीं दी, उन्होंने कोल तो सिर्फ छुरियां चाकू जे, उन्होंने तो दसिया अज बेचारे मिन्नतां तरले कर रहे हैं अमेरिकन। उसकी वजह ये ना वो कस्टमर ने हजूर सबसे बड़ी आपने सेगमेंट कर दिया है कि अगला i14 जो है वॉन्ट बी मेड इन चाइना, विल बी मेड इन इंडिया। अब मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं आपको, फार्मास्यूटिकल में मोनोपोली इंडिया की, आईटी में मोनोपोली उनकी, और आगे क्या हो रहा है कि चाइना की दुश्मनी में इस वक्त क्योंकि यहां आके बैठ गए अगले, उनके नर्व सिस्टम पे छा रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं नर्व सिस्टम में कितना छा रहे हैं। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन डिसेंट का है, वो सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं। आज मैं रिसेंट बताना चाहता हूं आपको एक और खबर कि एक बहुत बड़ा मंदिर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्ट हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो भारत के साथ ख्वाहिश रखता है ट्रेड की और अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की। और मैं सबसे बड़ी बात आपको, आज तक जब भी बुरे हालात हुए हैं, रेस्क्यू तो नहीं किया, उन्होंने पैसे दिए हैं कि लंदन में कुछ और ले जाओ, सऊदीज ने दिए हैं आपको, डेफर पेमेंट पर तेल देते रहे, उनका झुकाव भी उधर है, आपके अफगानियों का झुकाव भी उधर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस पीपल। उनकी इकॉनमी देखें ना, उनकी इकॉनमी देखें और आपकी इकॉनमी देखें। आप ये मुझे देखें, आप सैलाब जदगान से आपको बू आती है, वो मर रहे हैं डेंगू के साथ, वो वाटर बॉर्न डिजीज के साथ मर रहे हैं, आपको स्मेल आती है उनसे। अर्तुगरुल गाजी वाले सारे आ गए हैं, आपके सारे जो नाचने वाली पार्टियां वो इधर कॉन्सर्ट करके डॉलर बना रहे हैं। मेरे आपके पास जवाब है कि ये दो लोग क्यों आए थे यूनाइटेड नेशंस में एट द सेम टाइम, प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर? मेरे ख्याल किसी मुल्क का नहीं आया, सिर्फ आपके आए हैं, क्योंकि जहाज खाली आ रहे हैं, सारे भर के लै चलो। फिर कहते $65,000 शहबाज शरीफ ने पलियों देता है। और यार इट्स नॉट अ मैटर ऑफ $65,000 यार, इट्स अ मैटर के यू नीडेड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी जाके तुसी निकलदे नहीं, ना बनी गाला चो निकलदे हो ते ना वजीर आजम हाउस चो निकलदे हो। उन्हां बंदियां नूं डुबदियां वेखदे क्यों नहीं जाके यार? वो दे नहीं सकते, विच ही बह जाओ जाके उन्हां दे। हमारा वॉइस रह जाता है, ये आपका 72 वजीरों वाला वजीर आजम छतरी हाथ च फड़ी होंदी, कालियां ऐनकां लाई होंदियां, उत्थे कहंदा जी मैं जे वॉइस राय आया उत्थे। लेकिन पता नहीं लोगों को पहले मेरी समझ से बाहर है। मुझसे कल किसी ने बात की, उन्होंने कहा तार साहब यू आर क्रिटिसाइजिंग देम, और मैं क्या, मैं अगर इस पोजीशन होता मैं तो 3 दिहाड़े शेव भी नहीं सी करनी। मैं हो सकता 2 बटन तोड़ देंदा अपनी कमीज दे, ओदी वजह कि दसदा यार मैं भुखे मुल्क दा प्राइम मिनिस्टर आया हूं, डुबिया पिया यार, मदद करो। इत्थे पावर सूट पा के आउंदे ने, 2-2 हज़ार दी टाई लाई होंदी, 6-6 हज़ार दा सूट पा के पैसे मंगण आउंदे ने। इनको कोई ये भी नहीं समझाता यार, कोई फकीरों वाला हुलिया ही बना लो कम से कम, कुछ चेहरे फकीरों वाला बना लो। लेकिन चीमा साहब असल में बात यह है जो मैं देख रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं जख्मी हूं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनको तो उनकी तो जिहाद की तरबियत हो रही है ना। मैं यहां पे बैठ के भारत को भी और बांग्लादेश को भी देख रहा हूं। आज मैं नेपाल के बारे में पढ़ रहा था कि अगली वॉर इन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका एंड इंडिया इज टेकिंग प्लेस इन नेपाल। हाउ अग्रेसिव दे आर। अमेरिका हैज जस्ट गिवन $500 मिलियन टू नेपाल, वहां चाइना इज अभी रिसेंटली वो गए कि दुनिया का बैलेंस क्या है। आपको दुनिया श्रीलंका के बाद देख रही है इस वक्त, यू आर गेटिंग ऑफ ऑफ द हैंड्स। देखिए यू आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, नॉट एट ऑल। बिलावल अपने आप को प्रमोट कर रहा है, मियां साहब अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान को कौन प्रमोट कर रहा है? इमरान खान अपने आप को प्रमोट कर रहा है $25,000 महीने का देके। पाकिस्तान को कौन प्रमोट कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे।